राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आपका नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको बताएं कि भारत की सरकार देश के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर काफ़ी समय से सक्रिय रही है और जहां जहां से शिकायतें भारत सरकार को मिल रही है भ्रष्टाचार से संबंधित, उसके रोकथाम की दिशा में, जांच की दिशा में बड़े ही कठोर ढंग से कार्रवाई सीबीआई के द्वारा शुरू कर दी गई है। सीबीआई ने 25 राज्यों के 100 जगहों पर छापेमारी की है। 30 विभागों और 9 संगठनों में भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाया गया और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भ्रष्टाचार से संबंधित जब्त किए गए हैं जांच के लिए। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको बताएं कि जांच में कई ऐसे दस्तावेज जब्त किए गए हैं जिसमें भ्रष्टाचार की ढेर सारी बातें होने की उम्मीद है। आगरा, सिंगरौली, गोवा, मेरठ, इलाहाबाद, गोरखपुर, अहमदाबाद, जम्मू, हरिद्वार, चंडीगढ़, दिल्ली में भी यह छापामारी सीबीआई ने की है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको बताएं कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि भ्रष्टाचार दीमक है जो राष्ट्र के विकास को चट करने का काम वर्षों से करता चला आ रहा है। अगर समय रहते इसे नहीं रोका गया तो भारत कभी भी विकसित राष्ट्र की श्रेणी में नहीं आ सकता। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको यह भी बताएं कि देश में कोरोना एक बार फिर से पांव पसार चुका है और लोगों में चिंता बढ़ गई है। बिहार सरकार ने सभी जिलाधिकारियों से, कमिश्नरों से बात किया है और कोरोना के रोकथाम की दिशा में कठोर कदम उठाने का निर्देश दिया है। जिला मुख्यालय पर हुई बैठक और प्रदेश में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुई बैठक, दोनों जगह से यह बात स्पष्ट रूप से सामने आया है कि बिहार की सरकार कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखकर काफ़ी चिंतित है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको ये भी बताएं कि दिल्ली में डीडीए की जगह पर लगातार बढ़ रहे कब्जे को लेकर दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कहा है कि डीडीए अतिक्रमित भूमि को तुरंत अतिक्रमणकारियों के कब्जे से छुड़ाए, क्योंकि डीडीए की जो ज़मीन है सुंदर नगरी के F1 और O ब्लॉक में उस पर लगातार कब्जा होता चला जा रहा है। डीडीए की ही जगह भारत की राजधानी दिल्ली में कई जगह है जहां भूमाफियाओं की नज़र है और उस पर कब्जा हो रहा है। पीडब्ल्यूडी की जगह पर भी कब्जा कर वर्षों से उस पर कमर्शियल कार्य हो रहे हैं और दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा एसटीएफ को आदेश दिए जाने के बाद भी पीडब्ल्यूडी द्वारा रमेश नगर में पीडब्ल्यूडी की जगह पर हुए अतिक्रमण को अभी तक
नहीं हटाया है। इस मुद्दे को लेकर फिर से श्री शिवनाथ योगाश्रम के प्रधान दिनेश तंवर हाईकोर्ट गए हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपसे यहीं विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहें। बिहार की खबरें, दिल्ली की खबरें और भारत की राजधानी दिल्ली में राजौरी गार्डन पुलिस ने जो एक बड़ा खुलासा किया है परीक्षा में भ्रष्टाचार को लेकर, नारायणा पुलिस ने जो बेहतरीन कार्य किया है, इसके लिए पश्चिम जिला पुलिस की डीसीपी उर्विजा गोयल ने नारायणा पुलिस की तारीफ की है। आप इन सभी खबरों के लिए बने रहें नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी के कार्यक्रम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में अब हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। आने वाले कुछ दिनों में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में लगी हुई है। तो वहीं पीएम मोदी ने भी आज खड़गपुर में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने बीजेपी शासित राज्यों का जिक्र करते हुए कहा कि जहां जहां राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, वहां केंद्र और राज्य सरकार मिलकर डबल इंजन की ताकत के साथ जनता जनार्दन की सेवा में लगी हुई है। हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ काम कर रहे हैं। और बंगाल की जनता अगर बंगाल में भाजपा को सरकार बनाने का मौका देती है तो बंगाल में भी विकास होने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा सौभाग्य है कि आज इतनी बड़ी संख्या में आप सभी बीजेपी को आशीर्वाद देने आए हैं। आपका ये उत्साह साफ साफ कह रहा है बंगाल में इस बार बीजेपी सरकार। बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए इस धरती पर हमारे 130 के करीब कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन न्योछावर कर दिया ताकि बंगाल आबाद रहे। मैं ये क्यों कह रहा हूं? मुझे गर्व है मेरी पार्टी के पास दिलीप घोष जैसे अध्यक्ष है। बंगाल के मेरे भाइयों बहनों, एक बार आशीर्वाद दीजिए, एक बार आशीर्वाद दीजिए। हम अपनी जान आपकी भलाई के लिए खपा देंगे। सेवा का अवसर देखिए हम कैसे अशोल परिवर्तन लाकर दिखाते हैं। जहां जहां राज्यों में बीजेपी सरकारें हैं, वहां केंद्र और बीजेपी की राज्य सरकार मिलकर के डबल इंजन की ताकत के साथ जनता जनार्दन की सेवा में लगे हुए हैं। कमल छाप पर पड़ा एक एक वोट डबल इंजन सरकार के लिए होगा, सोनार बांग्ला के निर्माण के लिए होगा। इसी विश्वास के साथ आप इतनी बड़ी तादाद में आशीर्वाद देने के लिए आए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। केजरीवाल सरकार 25 मार्च से राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना शुरू करने वाली थी, जिसके तहत लोगों को उनके घर पर ही सूखा राशन मिलता। लेकिन अब केंद्र सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। इसी को लेकर भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आज अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री की राशन वितरण योजना को अपने नाम किया है। इस पत्र में बिल्कुल साफ लिखा है जो सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा प्रदेश को भेजा गया कि आप बिल्कुल भी इस काम को अपने नाम से या योजना को बदल नहीं सकते। ये गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सरकारों को दिया जाता है और सिर्फ दिल्ली में नहीं पूरे देश में दिया जाता है।
इसमें जो खामियां हैं, उनको भ्रष्टाचार है, उसको सुधारने की जिम्मेदारी वो दिल्ली सरकार की है, वो स्टेट गवर्नमेंट की है। और इसके साथ ही साथ जो बातें कही गई कि भाई आप आधार कार्ड से लिंक करिए, वो आपने नहीं किया। आप व्यवस्था को ट्रांसपेरेंट बनाइए, वो नहीं किया। आप ये कह रहे कि हमने जितने भी राशन कार्ड डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको आपने कमीशन बढ़ा दिया, लेकिन आज वो लोग हाई कोर्ट गए हुए, उनको कमीशन नहीं मिल रहा है। झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। दिल्ली की जनता सब देख रही है कि किस तरह से आपने लेवल बदलकर बहुत सारी योजनाओं को यहां चलाने की कोशिश की। आपने अपने घर के गमले में, घर के अंदर गमले का पानी बदलकर जो काम निगम करता था उस पे अपना लेवल लगाने की बहुत कोशिश की कि डेंगू चिकनगुनिया हमने समाप्त किया। आज बहुत सारी केंद्र की जो जन कल्याणकारी योजना है, मैं मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जो योजनाएं जनता की भलाई के लिए हैं उनको आपने क्यों नहीं लागू किया। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना आपने लागू नहीं की। देखिए, जो उन्होंने कहा कि हमने मुख्यमंत्री शब्द हटा लिया है और ये ऐसा कहकर उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली है कि हमने गलत काम किया था। केंद्र सरकार की योजना, प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो पूरे देश के गरीबों को राशन दिया जा रहा है, उस योजना को कोई भी प्रदेश अपने मुख्यमंत्री के नाम से या किसी नाम से नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। केंद्र सरकार का जो पत्र है उसमें साफ लिखा है कि आप अपनी योजना, जो अपनी सरकार की योजना है, उसको चलाने के लिए, कराने के लिए स्वतंत्र है। अगर केंद्र सरकार कोई वितरण प्रणाली में खाद्यान्न दे रहा है तो उसको आप उसी सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। पश्चिमी जिला दिल्ली पुलिस की उपायुक्त आईपीएस उर्विजा गोयल के नेतृत्व में इन दिनों पश्चिमी जिला दिल्ली पुलिस अपराधियों पर धड़ाधड़ शिकंजा कसने में लगी हुई है, जिसके चलते पुलिस स्टेशन नारायणा के अधिकार क्षेत्र में चलाए जा रहे निजी परीक्षा केंद्रों को देखने के लिए एक टीम का गठन किया गया था। इसके बाद एक गुप्त सूचना विकसित की गई थी कि वन रक्षक के पद के लिए चल रही परीक्षा में ओम और चंद्र एसोसिएट्स परीक्षा केंद्र नारायणा औद्योगिक क्षेत्र नई दिल्ली में कुछ अवैध परीक्षाओं और अवैध साधनों का अभ्यास किया जा रहा है। इसके बाद 4 मार्च को एसीपी मायापुरी और एसएचओ नारायणा के नेतृत्व में एक टीम ने कथित परीक्षा केंद्र पर छापा मारा और एक उम्मीदवार को पकड़ा गया उम्मीदवार रोहित अपने ऑनलाइन पेपर को हल करने के लिए मोबाइल फोन का प्रयोग कर रहा था। बाद में जांच के दौरान आरोपी रोहित के जब्त किए गए मोबाइल फोन के व्हाट्सएप डेटा को पुनर्प्राप्त और विश्लेषण किया गया और सबूतों के आधार पर वैशाली, लव कुमार और हिमांशु नाम के 3 अन्य आरोपियों को भी पुलिस ने दिल्ली और हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी वैशाली उच्च स्तर के आईपीएस के अधिकारी के रूप में काम करती थी और उसके 2 सहयोगी दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल के रूप में इलाके के लोगों को प्रभावित करते थे। आरोपी व्यक्ति पुलिस की वर्दी पहने उम्मीदवारों से मिलते थे ताकि उन्हें ये विश्वास हो सके कि उनकी प्रणाली में गहरी जड़ें हैं। इस आधार पर आरोपी व्यक्ति सरकारी नौकरियों में अपना भविष्य तलाशने के लिए उम्मीदवारों का इस्तेमाल अवैध तकनीकों, प्रथाओं का उपयोग करके अपने संबंधित परीक्षाओं को खाली करने के लिए करते थे और अपनी परीक्षा का प्रबंधन करने के लिए उम्मीदवारों से आकर्षक राशि 15 से 25 लाख रुपए तक हड़प लेते थे। नारायणा थाने की टीम ने एक पेपर लीक करके चीटिंग करते हुए गैंग को बस्ट किया है, जिसकी सरगना वैशाली नाम की एक लेडी है। अपने दोस्त अनिल शर्मा के साथ वो ये गैंग चलाती थी। इसमें उनका साथ देते थे इसका भाई लव कुमार। इसमें ये लोग क्या करते थे, जो इनका मोडस ऑपरेंडी है कि जो प्राइवेट एग्जामिनेशन सेंटर्स होते थे उसके ओनर और स्टाफ के साथ मिल करके ये वहाँ पर एक डमी कैंडिडेट प्लेस करते थे जो मेन कैंडिडेट की हेल्प करता था, और जो उनका स्टाफ इन्वॉल्व होता था वो वॉशरूम में मोबाइल फ़ोन्स रख देता था, जिसकी जो कैंडिडेट चीटिंग के लिए इनको पैसे देता था 10 लाख रुपए के आसपास का इनका फ़ीस थी, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द जॉब। तो वो कैंडिडेट वॉशरूम से जा कर के फ़ोन रिट्रीव करके लाता था और उसके बाद क्वेश्चन पेपर की फ़ोटो खींच करके और सरगना को भेजता था। वहाँ पर पेपर सॉल्वर्स ऑलरेडी बैठे होते थे, मौजूद होते थे। वो पेपर सॉल्व करके वापस से इनको भेजते थे और उसके बेसिस पे कैंडिडेट अपना पूरा पेपर सॉल्व कर लेता था। रेड के दौरान
इनके पास से पुलिस की वर्दियां मिली हैं जो ये इलाके में अपना रौब जमाने के लिए यूज़ करते थे, और जब कैंडिडेट से प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट से मिलते थे तो यही वर्दी पहन करके मिलते थे। नारायणा थाने ने गुड वर्क करते हुए इसमें से 4 अक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया है। 3 अभी भी अब्सकॉन्डिंग हैं जिनके लिए रेड्स जारी हैं। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के जिला अधिकारियों के साथ बात की। वहां इस महामारी पर लगाम को लेकर प्रशासन की ओर से की गई तैयारियों की जानकारी ली। आपको बता दें कि बिहार में शुक्रवार को कोरोना के नए 90 पॉजिटिव केस सामने आए। आंकड़ों पर नजर डालें तो 12 मार्च को जहां बिहार में कोरोना के 323 सक्रिय मामले थे, तो वहीं शुक्रवार को यह आंकड़ा 436 पर पहुंच गया। लगातार कोरोना के मामले में इजाफे के बाद प्रदेश सरकार अलर्ट हो गई है। इसी के चलते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को कुछ निर्देश भी दिए हैं। आज बिहार के मुख्यमंत्री कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर बिहार के तमाम जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वार्तालाप कर रहे हैं और उन्हें एहतियाती बरतने का टिप्स भी दे रहे हैं। सिटी एसपी साहब, कोरोना के मामले काफ़ी बढ़ रहे हैं पूरे भारतवर्ष में और दरभंगा में भी कुछ मामले पाए गए हैं। ऐसी स्थिति में एहतियातन तौर पर क्या निर्देश है सभी थाना प्रभारियों को? कोरोना के जो मामले बढ़ रहे हैं ये प्रशासन को इसकी जानकारी है और उसी के आलोक में आज माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा भी समीक्षा बैठक की जा रही है। और जिला स्तर पे हम लोगों ने जो पिछले वर्ष जिस प्रकार का एक अभियान चला के रखा था, तो जितने लोग बिना मास्क के उनको सबको टोका जाएगा, रोका जाएगा और उनसे फाइन वसूला जाएगा। और शहर में अवैध शराब के खिलाफ भी राज्य सरकार के निर्देश पे काफ़ी तेज अभियान चला है, तो कैसा अभियान चल रहा है? इसलिए देख ही रहे हम लोग, अभी पिछले 2 दिनों में कल भी 23 गिरफ्तारियां हुई है। हम लोग सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे तक छापामारी किए थे जितने भी इलाके थे जहां पे अवैध रूप से शराब बनता है। और ये अभियान नशीली पदार्थ के विरुद्ध भी चल रहा है, उसमें भी कई गिरफ्तारियाँ हुई हैं और आने वाले दिनों में भी होगी। और होली को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए भी आप लोग तत्पर हैं? बिल्कुल, होली के लिए भी हम लोगों ने शांति समिति की बैठक सब थाना में हम लोग का करवाना है और इसमें जो भी उदंड प्रवृत्ति के लोग हैं उन पे भी निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक कोरोना के बढ़ते प्रसार को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि होली के दिनों में ज्यादा सतर्क रहते हुए कोरोना के नियमों का पालन करें। राज्य सरकार कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु पूरी तरह सतर्क है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कहा कि होली के अवसर पर बहुत चीजों को सार्वजनिक रूप से नहीं करने के सुझाव और सलाह पहले से ही दे दिए गए हैं। इस अवसर पर लोग विशेष तौर पर अपने घर जाते हैं, इसलिए ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। जो आप जानते हैं होली का अवसर है, इस होली के अवसर पर तो पहले से निर्णय हो गया है कि बहुत चीज सार्वजनिक रूप से कुछ मत करिए। तो ये सब लोगों को सुझाव और सलाह दिया गया, इन सब बातों को देखा जाएगा। लेकिन जरूरी इस बात की है कि लोगों को इस अवसर पर कॉन्शियस करें। और होली का अवसर होता जानते ही है, कोई भी आदमी जो बाहर रहता अपने घर पर जाता तो ठीक है, घर पर जाता अच्छी बात है, लेकिन सब चीजों के प्रति लोगों को जागरूक रहना है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के दिशा निर्देशन में उद्योग विभाग द्वारा इथेनॉल उत्पादन नीति का शुभारंभ किया गया। विभागीय मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन ने मीडिया को संबोधित करते हुए इसके संबंध में विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर विभाग के अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मल्होत्रा, सचिव नर्मदेश्वर लाल व अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। सीतामढ़ी के जिलाधिकारी ने उत्क्रमित मध्य विद्यालय बेरवास में 9 नामांकित बच्चों से मुलाकात की तथा पाठ्य पुस्तक और पेंसिल बॉक्स उपहार में दिया। उन्होंने कोरोना संक्रमण को लेकर बच्चों को जागरूक किया। मालूम हो कि स्कूल से बाहर रह गए बच्चों के नामांकन हेतु पूरे जिले में प्रवेशोत्सव मनाया जा रहा है। जहानाबाद के जिला पदाधिकारी नवीन कुमार की अध्यक्षता में जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र में संचालित विभिन्न कौशल विकास एवं रोजगार उन्मुखी योजनाओं डोमेन स्किल का प्रचार प्रसार करने हेतु कार्यशाला का आयोजन किया गया।
इस मौके पर जिले के बेरोजगार युवाओं को शैक्षणिक योग्यता के आधार पर कौशल उन्नयन एवं रोजगार उन्मुखीकरण हेतु विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं प्रशिक्षण केंद्रों के बारे में जानकारी दी गई। किशनगंज के जिला पदाधिकारी डॉक्टर आदित्य प्रकाश की अध्यक्षता में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति, समीक्षा समिति एवं आरसीटी सलाहकार समिति की बैठक की गई। इस दौरान सीडीओ रेशियो, वार्षिक साख योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, जीविका, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया, आत्मनिर्भर योजना, स्टार्टअप इंडिया तथा बैंक सुरक्षा समेत अन्य कार्यों की प्रगति और उपलब्धि की समीक्षा की गई। बेगूसराय के जिला पदाधिकारी श्री अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति, जिला स्तरीय समीक्षा समिति एवं जिला स्तरीय आरसीटी सलाहकार समिति की बैठक की गई। इस दौरान उन्होंने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया। अररिया के जिला पदाधिकारी श्री प्रशांत कुमार शियत की अध्यक्षता में राजस्व एवं आंतरिक संसाधन की प्रगति एवं उपलब्धि के संबंध में संबंधित पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को वित्तीय वर्ष 2020-21 में निर्धारित लक्ष्य को हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया। बेतिया के जिलाधिकारी श्री कुंदन कुमार ने कोविड-19 की रोकथाम हेतु समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि देश के कई राज्यों में कोविड के नए स्ट्रेन के मामले सामने आ रहे हैं। इसको फैलने से रोकने के लिए एहतियातन सभी प्रकार की व्यवस्थाएं अपडेट रखें। भोजपुर के जिला पदाधिकारी श्री रोशन कुशवाहा ने ओवरलोडेड वाहनों की रोकथाम एवं प्रभावी नियंत्रण के बिंदु पर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि बालू खदानों में ही वाहनों में निर्धारित क्षमता के अनुरूप बालू लोडिंग की अनुमति दी जाए तथा 20 मार्च 2021 से उन्हीं वाहनों पर बालू लोड किए जाएं जिनका डाला अनुमान लदान क्षमता की ऊंचाई क्रमशः 3 फीट एवं 3.5 फीट हो। बक्सर के जिला पदाधिकारी श्री अमन समीर ने उर्दू भाषा कोषांग की ओर से स्थानीय नगर भवन में आयोजित जिला स्तरीय कार्यशाला सेमिनार एवं मुशायरा का उद्घाटन किया। जमुई के जिलाधिकारी श्री अवनीश कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री के शुभकामना संदेश को जिले के कई स्कूली बच्चों को उपलब्ध कराया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, स्वयं सहायता भत्ता, कुशल युवा कार्यक्रम जैसे कई योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि हमारे राज्य के छात्र एवं युवा स्वावलंबी हो सकें। एक तरफ कोरोना के बढ़ते प्रसार को देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में कोरोना टेस्ट बढ़ाकर प्रतिदिन कोरोना टेस्ट की संख्या 70,000 कर दी है, तो वहीं राज्य सर्वप्रथम की टीम ने कोरोना से बचाव को लेकर MRM कॉलेज दरभंगा के प्रोफेसर और डॉक्टर से बात की। आइए देखते हैं कि कोरोना से बचाव को लेकर उन्होंने क्या कहा। कोरोना से बचाव बहुत जरूरी है और कोरोना पुनः पैर पसारने लगा है। ऐसे में DID न्यूज चैनल की टीम आज MRM कॉलेज में पहुंची है। तांजनी जी, कोरोना से कैसे बचा जाए, कॉलेज में पालन हो रहा है? एकदम हमरा कॉलेज में हमरा लगे करीब 100% जे हमर छात्राएं छथि, शिक्षक छथि, शिक्षकेतर कर्मी छथि, सब कियो एकरा पालन कर रहल छथि। कहावत छै 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, ओकर हमरा पालन भ रहल यऽ। आइ एहि लऽ कऽ हमर माननीय प्रधानमंत्री के सेहो अथी छनि जे अखनो तक कोरोना के जे स्थिति छै, फेर दोसर लहर जे एलै हन देश में, ओकर कारण यह भेलै जे लोग एकरा इजी वे में लिया लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप भी बचिए और लोगों को भी बचाइए और सबों को मास्क लगवाइए और कॉलेज में दूरी भी बनवाइए। MRM कॉलेज से मिहिर कुमार झा। हमारे साथ मिथिलांचल की सुप्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीमती आशा मिश्रा, जो दरभंगा में नामी गिरामी महिला चिकित्सक हैं, और DID न्यूज़ पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आप वरिष्ठ चिकित्सिका हैं और मिथिलांचल में दरभंगा में गरीब स्त्री रोगियों की आप सेवा कर रहे हैं और कोरोना काफ़ी बढ़ चुका है, तो कोरोना से कैसे बचा जाए आप बताएं थोड़ा हमारे दर्शकों को। कोरोना एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। इसका जो है ड्रॉपलेट के द्वारा फैलता है, तो दूरी बनाना चाहिए 2 आदमी के बीच में, कम से कम 2 फीट का दूरी बना करके रहना चाहिए और मास्क पहनना चाहिए और हाथ को साबुन से धोते रहना है, किसी भी तरह का साबुन से। इसमें होता क्या है, सो कोरोना वायरस है, उसमें होता है RNA वायरस है
तो उसका जो सेल होता है, चारों तरफ से जो मेम्ब्रेन होता है वो लिपिड का बना हुआ होता है। तो लिपिड को अगर हम लोग सोप से, किसी भी डिटर्जेंट से अगर उसको हम वॉश कर देते हैं तो उसका लिपिड का लेयर जो है सो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो लिपिड का लेयर डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो उसका एक्टिविटी कम हो जाता है। अगर वो वायरस अगर हम लोग के शरीर में जाएगा भी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू जाता है मेनली, ऐसे आँख से के थ्रू भी जा सकता है, मुंह के थ्रू भी जा सकता है, तो उसको वो डिस्ट्रॉय कर देता है 1 मिनट, तो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो वो अगर गया, अगर लिपिड हाथ डिस्ट्रॉय करने के बाद, तो वो आरएनए का कण इनएक्टिव हो जाता है, तो वो नहीं करेगा। इसीलिए हाथ धोना जरूरी है। दूसरा है कि सैनिटाइजर भी यूज करिए आप। सैनिटाइजर में अल्कोहल होता है और सैनिटाइजर 70% उसका जो कंसंट्रेशन होता है उससे एबव रहेगा, तब ये उसमें भी वो डिस्ट्रॉय कर देता है आरएनए वायरस का जो लेयर है, लिपिड लेयर। तो इसके लिए तो यही है कि मास्क पहनिए, दूरी मेंटेन करिए, सोशल डिस्टेंसिंग। नहीं, मिथिलांचल में खास करके बिहार में देखने को मिल रहा है पिछले दिनों लोग बाग कोरोना से डरना छोड़ दें, लापरवाही बरत रहे हैं। ऐसे में आज जिला प्रशासन, बिहार की प्रशासन भी सख्ती बरत रही है, तो आप लोगों से क्या अपील करेंगे? हम यही करेंगे कि अभी जो है सो ज़्यादा दिखावा वाला फंक्शन ये सब सो कम करें, मॉल में कम जाए, भीड़ वाली जगह को अवॉइड करें, घर में रहे, आवश्यक कार्यों के लिए ही मतलब कि बाहर निकले। अगर ऑफिस भी जा रहे हैं, कहीं जरूरी काम है, तो उसका वही है कि आप मास्क पहनिए, डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए, हाथ को वॉश करिए बार बार साबुन से। आप सभी डीआईडी के दर्शकों से अनुरोध है कि डॉक्टर आशा मिश्रा जी की बातों को गौर से सुने और उनके द्वारा बताई गई बातों को अमल करें। बिहार विधानसभा की प्रथम अध्यक्ष व स्वतंत्रता सेनानी रह चुके राम दयालु बाबू के गांव की हालत इन दिनों बद से बदतर होती नजर आ रही है। यहां तक कि आवागमन की सुविधा के लिए गांव के लोग चंदा एकत्रित कर गांव में पुलिया जैसे निर्माण कार्य स्वयं करने पर मजबूर हैं। राष्ट्र प्रथम से देखिए संवाददाता मीर झा की इस रिपोर्ट में। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राम दयालु बाबू ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मेरे गांव की इतनी बदतर हालात हो जाएगी। देखिए, जिन्होंने विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष बनकर गांव के नाम को रोशन किया पूरे भारतवर्ष में, उनके गांव की हालात यह है कि लोग बाग स्वयं चंदा कर पीपा पुल का निर्माण कर आवागमन की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। सरकार की तंद्रा अभी तक नहीं टूटी है। इतनी बदतर स्थिति है गंगिया गांव की, किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि राम दयालु बाबू जैसे विद्वान विधानसभा अध्यक्ष के गांव की यह हालत होगी। यह बागमती नदी है और इस पे गंडक बन रही है और इस गांव के अस्तित्व पर खतरा, ऐसी गांव नहीं, आधा दर्जन गांव के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। मैं मिहिर कुमार झा, डीआईडी न्यूज, गंगिया ग्राम से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खड़गपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर जमकर हमला बोला। भारत में कोरोना वायरस के कहर ने अपना पुराना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। कोरोना संक्रमण के मामले में देश आज करीब 4 महीने पुरानी स्थिति में लौट आया है। संसद में स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा, कोविड टीके पूरी तरह सुरक्षित, भ्रमित होने की कोई जरूरत नहीं। दिल्ली में आज की सुबह आसमान साफ रहा और न्यूनतम तापमान 16.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की गई। गुरुग्राम नगर निगम के अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाली मांस की दुकानें हर मंगलवार को बंद रहेंगी। इस संबंध में नगर निगम सदन ने एक प्रस्ताव पारित किया है। मुंबई में एंटीलिया के बाहर विस्फोटकों से भरी कार मिलने का मामला लगातार उलझता जा रहा है। दरअसल पुलिस को मुंब्रा खाड़ी में उसी जगह एक और शव मिला। लखनऊ जा रही शताब्दी एक्सप्रेस में एक कोच में लगी आग, सभी यात्री सुरक्षित। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी के आसार। दिल्ली में 23 और 24 मार्च को बारिश की संभावना।
रत्नागिरी जिले की केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट, 4 की मौत, 1 की हालत गंभीर। महानायक अमिताभ बच्चन को फिल्म धरोहर संरक्षण के क्षेत्र में दिया गया पुरस्कार। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।